नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऑपरेटर साहब हैं, आवाज़ थोड़ी बढ़ाइए तो गूंजे नहीं और ये को इसका हल्का कीजिए। मेंबर रसूल पे तशरीफ फरमा अरबाब दीन व मिल्लत, हाज़रीन बज़्म, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अअताना हफ़लतल मीलाद वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद क़ुर्रत अल-अयून वल-फ़ुआद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व उलमाए मिल्लतिहि व औलियाए उम्मतिहि इला यौमित्तनाद। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वकुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना। वफ़ी मक़ामिल आख़र क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुर्बा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ादिरिया नारे या ग़ौसे आज़म ज़लन दम से शेख अहमद रज़ा ख़ुतबे आलम ज़लन। बुलंद आवाज़ से आमीन। कादिरी के कादिरी रख कादिरियों में उठा कदरे अब्द कादिरे कुदरत नमा के वास्ते खुदाया बहक बनी फातिमा कि बरकौल ईमान कुलम खातिमा। अगर दावत रद कुनी कबूल मनोदस्त दामानी आले रसूल। हज़रात इकराम वक़ार, मेरी और आपकी मुश्तरका खुशनसीबी है कि हम सब इस वक्त सैयदाए कायनात मखदूमाए कायनात जिगर पारे रसूल मादर हसनैन करीमैन ज़ौजाए शेर खुदा मौलाए कायनात
उसवे निसाइल मोमिनीन सय्यदतुना फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का पाकीज़ा ज़िक्र और उनके बच्चों का पाकीज़ा ज़िक्र और उन्हीं से मोहब्बत करने वाले, उन्हीं की मोहब्बत में अपने दिल को सरशार करके दुनिया से तशरीफ ले जाने वाली साथ जिसको ज़माना सरकार अमीन शरीयत कहता है। इन पाकीज़ा नफूस, इन बाबरकत ज़ातों का जिक्र पाक सुनने के लिए हाजिर आए हैं और उसी के साथ कुछ और भी ज़ैली अनावीन मेरे सुपुर्द किए गए हैं जिनका मैं मुकल्लफ बनाया गया हूँ। कोशिश करूँगा कि मुख्तसर वक्त में अपनी बात हर एक उस मौजू के मुताल्लिक बोलकर चला जाऊँ जिसका मुझे हुक्म हुआ है या जिसका मुझे मशवरा दिया गया है। सबसे पहले मैं रब की बारगाह में दुआ करता हूँ, मौला ताला मुझे हक बोलने, हक को हक समझने और हक सुनने की और आपको भी इसी तरतीब के साथ ये सारी तौफीक़ें अता फरमाए। और हमारे उलमा, आइम्मा और संबलपुर की आवाम ने मिलकर जो जलसे पाक सजाया है, मौला ताला इनकी मेहनतों को, काविशों को अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत अता फरमाए। दुनिया और आखिरत में इसको ज़रिए नजात, बाइस बरकत बनाए। मुझसे बेशतर आपने कई सारे हज़रात की नातख़ानी समात की, उनमें से मुझे एक का नाम तो याद आ रहा है, बाकी का नाम हो सकता है जहन से निकल गया हो। जनाब नसीम सहर गयानी साहब, उन्होंने भी सब कलाम सुनाया और भी छोरा हजरात थे। अल्लाह ताला इन हजरात की इस खिदमत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मजीद आवाज में शीरीनी और मिठास पैदा फरमाए ताकि हम सब मिलकर तादमे मर्ग यही कहते रहे, चल निकल आए सना खानों में चिगड़ा पे। अब अगर आप 1 बजे के बाद भी ताज़ा दम है तो शहजाद फिर अपने तेवर में आके गुफ्तगू करे, और अगर वाक़अतन मिजाज बदल गया है तो फिर चलो तुम उधर को हवा हो जिधर को। मैंने भी अपना मिजाज ये बना लिया है, मेहनतें वहाँ की जाती हैं जहाँ मेहनत वाले लोग, जफाकश मेहनत करने वाले लोग हों। समझ गए आप? जिंदाबाद, ताबूत दरिया, ताबूत दरिया, ताबूत दरिया, ताबूत दरिया, जिंदाबाद। चल निकल है सना खानों में चेहरा तेरा। मैं भी कोशिश करके देख रहा हूँ, हालांकि हमारे हजरत बैठे हुए हैं। नाम क्या बताया था आपने? भूल गए। मौलाना काशिफ साहब बताया कि अच्छे माशाअल्लाह नातखा है, तज़मीन भी अच्छी कर लेते हैं। तो मैं भी ये बता देना चाहता हूँ कि जिस सहराए शेरो सुखन में आप सैर करते हैं, कभी कभी मैं भी घूमने चला जाता हूँ। और इस तरफ जो तवज्जो गई थी मेरी, वो उस वक्त गई थी जब सारी दुनिया में लॉकडाउन की तबाहकारी थी। समझ गए ना? तो उस वक्त शहजाद के कलम पे मुस्तफ़ा की वफादारी थी। और उस वक्त ये मैंने एक नहीं बेफज़ल ताला तकरीबन 20 कलाम लिखे थे। और अभी माजी करीब का एक कलाम है, नाना से करके वादा निभाया हुसैन ने, सर दे के दीन हक को बचाया हुसैन। और वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, सब पढ़ के बताते हैं, तफसीर सुनाते हैं। हम जैसे गुलाम आते हैं और शहादत का जो फलसफा है वो बताते हैं, लेकिन हुसैन की जात क्या है? सर कट गया है फिर भी तिलावत ज़बान पे है। अगर आप वाक़ई जिंदा बैठे हैं तो इज़हारी जिंदगी करें ताकि शहजाद को पता चले कि संबलपुर वाले आज से चंद साल पहले थे, आज भी वही है, तब्दीली यही हुई है, बदले नहीं है। ये मेरे लिए दूसरा दौरा है संबलपुर का। समझ गया ना? संबलपुर को अगर लिखेंगे आप तो संबलपुर भी हो जाता है। बात समझे कि नहीं समझे? संबल को संबल करें तो ठीक है, वरना अगर आप उर्दू में लिखेंगे सीन नून भा लाम तो संबल हो गया, और पूर तो आप जानते ही हैं
तो फिर आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, आप तो पूरी तरीके से समझे हुए हैं। जरा जी लगा के मोहब्बत से बोलते जाए सुभान अल्लाह। पीछे वाले हजरात को या तो मेरे इंतकाल के बाद बोलिएगा या अपने इंतकाल के बाद बोलिएगा। हाँ, पीछे जो हजरात बैठे हमारे चचा गुप्ता भैया, सुभान अल्लाह तो बोलिए, कम से कम पता तो चले कि आप मोर्चा संभाले हुए है ना। पुष्पनाई ऐसे थोड़ी होती है खामोशी से, आप तो इन लोगों की पुष्पनाई कर रहे हैं ना, मेरी सदर पनाई कर रहे हैं, इनकी पुष्पनाई कर रहे हैं। दो पनाइयों के बीच अगर काम हो जाए तो बहुत अच्छा है। शेर अर्ज कर रहा हूँ, मौलाना काशिफ साहब कश्फो करामत का थोड़ा इजहार हो तो मजा आ जाए। शायर क्या कह रहा है, खादिम क्या अर्ज कर रहा है, सर कट गया है फिर भी तिलावत सभा पे है, मरता नहीं शहीद दिखाया हुसैन। बता तो समाना रहा है, और शहजाद को सताएगा क्यों कर गमे हयात, जब इसको अपना शहदा बनाया हुसैन। एक जगह मैंने बारगाह हुसैनी पाक में एक मोहब्बत का किरात पेश किया था, और फारसी में पहला मिसरा लिखा था, दस्ते हकरा दाश्तन जाइज न शुद्ध कर दस्ते बद, दस्ते हकरा दाश्तन जाइज न शुद्ध कर दस्ते बद। ये हुसैन पाक तेरा बोलता किरदार है। हुसैन ने यजीद के हाथ में हाथ न देकर दुनिया वालों को बता दिया कि कभी पाकीज़ा हाथ किसी बदकार के हाथ में जा ही नहीं सकता। और मैं तो एक जुमला बोलता हूँ, हुसैन ने यजीद के हाथ में हाथ न देकर सिर्फ करबला में अपनी कुर्बानी ही पेश नहीं की है, बल्कि आज मंबरे रसूल पे जितने हजरात बैठे हैं, दरअसल इनके मुसल्ले बचाए हैं, इनकी मस्जिदें बचाई हैं, इनकी इमामत बचाई है, इनके अमामे बचाए हैं, इनका मकार बचाया है, मस्जिदों की अजान बचाई है। आप कहेंगे मौलाना वो कैसे? मैंने कहा अगर हुसैन ने यजीद के हाथ पे हाथ दे दिया होता तो कौन नहीं जानता है। आला हजरत फरमाते हैं यजीद का फिस्को फुजूर मुतवातिर है, यानी वो फासिक भी था, फाजिर भी था, शराबी था, बदकार था, वो आपस में जानवरों की दुश्मनी भी कराता था। उसका हाल ये था, अगर हुसैन ने उसके हाथ पे बैठ भेंट कर ली होती तो पहले जमाने में जो खलीफा होता था वही मुसल्ले का इमाम भी हुआ करता था। अब आप बताइए जरा मंजर तो देखे, यजीद के हाथ पे हाथ रख के बैठ कर ली होती, मुसल्ला मस्जिद का होता, इमाम कोई और नहीं, यजीद इमाम बना होता, पीछे खड़ा कौन होता? इमाम हुसैन पाक खड़े होते, इसलिए कि जो खलीफा है वही मुसल्ले का इमाम है। आपने देखा नहीं, अबू बकर सिद्दीक अकबर अगर खलीफा बने हैं तो मुसल्ले के इमाम भी वही थे। उमर फारूक आजम अगर खलीफा बने, मुसल्ले के इमाम भी वही बन गए। यजीद अगर इमाम बन जाता, हुसैन पीछे आ जाते, खिलाफत कबूल कर ली जाती। आज के दौर में कोई भी आता, मौलाना काशिफ साहब जुमा पढ़ाया है, असर की नमाज में पढ़ाऊंगा, जोहर की नमाज में पढ़ाऊंगा, ये कहते तेरे चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, कहते तू तो शराब पीता है, तू तो जुआ खेलता है। उस वक्त कहा जाता मौलाना आप बड़े मुफ्ती हो या हुसैन करबला का हुसैन बड़ा मुफ्ती था, उन्होंने यजीद के हाथ पे बैठ कर ली, तुम कौन होते हो हमें मुसल्ले से रोकने वाले? कसम खुदा की मेरे हुसैन ने यजीद के हाथ पे बैठ ना करके ये बता दिया मुसल्लों पे ना वहाबी चलेगा, न फासिक चलेगा, न टीवी देखने वाले चलेंगे, न टीवियों को बढ़ावा देने वाले चलेंगे, न रद्द से बचने वाले चलेंगे, न सुने कुल्लियत फैलाने वाले चलेंगे। अगर चलेगा तो वही चलेगा जिसका किरदार हुसैन के किरदार से मेल खाता। समझ गया? सर कट गया है फिर भी तिलावत, मरता नहीं शहीद दिखाया हुसैन ने। बोल जाए तो कम से कम मैं भी आगे बढ़। गर्मी ज्यादा सता रही, हाँ सुभान अल्लाह तो जोर से बोले। शरीफ के दहन में ज़बान, बदन में है जान। अब या तो ये फैसला करो कि जान नहीं है, और अगर है जान तो फिर कहो खाक हो जाए अदम जलकर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाए। अभी तो मैं इसी तरफ घूम रहा था, मैं सोचता हूँ कि अब अपने मौजू की तरफ भी चला जाऊं, लेकिन उससे पहले कम से कम बारगाह मुस्तफा करीम और बारगाह आले मुस्तफा में मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम तो पेश करें। सारा मजमा दिल के साथ पढ़े अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक कलाम बड़ा मशहूर है, मैं उसके 2-3 शेर पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है जो माहौल पहले था वो फिर पलट के आ जाए। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, बस मेरा मौला मदीना है, बस मेरा सब मिलके पढ़ लेंगे तो हो सकता है मेरा कुछ ताउन हो जाएगा। बस मेरा उठ के जाओ मदीने से, उठ के जाओ मदीने से, क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या बताओ दुनिया वाली तो दर्द देते हैं, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दर्द दिल की दवा जिंदाबाद जिंदाबाद। दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दर्द दिल की दवा। और शेर सुन लीजिए, उसके बाद मैं बात को आगे बढ़ाऊंगा। उसकी आंखों का नूर तो देखो, जिसका देखा हुआ हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं समय तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, मैंने नबी करीम अलैहिस्सलाम को फरमाते हुए सुना, मन ज़ारनी कुन्तु लहू शहीदन व शफीअन यौमल क़ियामा। सरकार फरमाते हैं जो मेरा दीदार कर लेगा कयामत के दिन मैं उसकी सिफारिश भी करूंगा, उसके ईमान की गवाही भी दे दूंगा। हदीस पर जरा गौर से मेरी तरफ तवज्जो दीजिएगा, गौर से सुनिएगा हदीस से पाक को। मैं उसी उन्वान की तरफ चल रहा हूँ जो मैंने 2 आयतें पढ़ी हैं और उसी के मुताबिक इंशाअल्लाह गुफ्तगू करके बात को इख्तिताम तक पहुंचाऊंगा। सरकार ने इरशाद फरमाया, जिसने मेरा दीदार किया मैं क़यामत के दिन उसकी शफाअत भी करूंगा, उसके ईमान की गवाही भी दूंगा। अब प्यारे, आज के दौर में एक सुन्नी चाहता है मुझे सरकार की शफाअत भी मिले, सरकार ने इस सलातो व सलाम की हदीस पाक के मुताबिक मेरे ईमान की गवाही मेरे मुस्तफा ने। लेकिन एक बात बताए, अहले इल्म से खास तवज्जो चाहता हूँ। सरकार कह रहे मन ज़ारनी, जिसने मेरा दीदार किया, और एक हदीस में है मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, मन ज़ारा तुरबती वजबत लहू शफाअती। आज एक बंदा 1 लाख रुपए खर्च करने के बाद चला गया मदीना शरीफ, अच्छा खासा टिकट लगाया, मक्का शरीफ मदीना शरीफ पहुंचा। तवज्जो फरमाइएगा, रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीवाना पहुंच गया। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ, ये बंदा गया जाकर के गुंबदे खजरा को देख लिया। अहले नंबर खास तवज्जो करें, कहा गया गुंबदे खजरा को देखा, सरकार अलैहिस्सलाम के रोज़े पाक के तरो दीवार को देखा, पलट के आ गया।
पहुंचा संबलपुर की सरजमीन पर, मौलाना काशिफ से बोला, हजरत ये बताइए सरकार ने फरमाया जिसने मेरे कब्र का दीदार कर लिया उसके लिए शफाअत वाजिब हो गई। कहा आप तो मदीने शरीफ से हाजिरी देकर के आए हैं। कहा आया तो जरूर हूँ, लेकिन कब्र कहाँ देखी है, तुरबत कहाँ देखी है, मुझे शफाअत मिलेगी कि नहीं मिलेगी? सरकार तो ये फरमा रहे हैं जिसने मेरी कब्र का दीदार किया, जिसने मेरी तुरबत का दीदार किया, उसको अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरी शफाअत से सरफराज करेगा। सब सरकार फरमाते हैं कुन्तु लहू शहीदों व शफिया यौमल क़ियामा, मैं क़यामत के दिन शफाअत भी करूंगा और क़यामत के दिन उसके ईमान की गवाही दूंगा। कहने लगा हजरत मुझे तो कुछ मिल नहीं पाया, रोजा देखा है लेकिन कब्र नहीं देखी है, दरो दीवार देखे हैं, सरकार के कब्र अनवर को नहीं देखा है, कब्र मुनीब को नहीं देखा है। मियां चेहरा दाएं बाएं करेंगे कुछ समझ में नहीं आएगा। जब एंड पे जाऊंगा देखता हूँ संबलपुर का कौन ऐसा आशिक मुस्तफा है जिसकी जबान बंद रहे, और अगर बंद रहेगी तो गफलत का शिकार है। मैंने कहा घबराने की जरूरत नहीं, मौलाना काशिफ साहब जवाब मैं दे रहा हूँ। आपने मदीने शरीफ से पहले रुख कहाँ का किया था? कहने लगा मैं गया था खाने काबा का तवाफ करने, मैंने कहा हजरे अस्वद को चूमा। कहने लगा चूमता कैसे? भीड़ इतनी थी, एक तरफ फिलिपियन मौजूद है, एक तरफ फिलिस्तीनी मौजूद है, एक तरफ हबशा के लोग मौजूद है, एक तरफ अफ्रीकियन मौजूद है। हजरत में इंडिया का गरीब आदमी, कमजोर आदमी जिसमें ताकत नहीं, जा नहीं सकता। मैंने कहा फिर क्या किया? कहने लगा दूर से खड़े होकर इस्तिलाम कर लिया था। मैंने कहा इस्तिलाम किया तो क्या मतलब? कहने लगा सरकार की हदीस कहती है अगर हजरे अस्वद जन्नती पत्थर को चूमने का मौका ना मिले तो दूर से ही हाथ उठाओ, उसके मुकाबिल में आओ, अपने हाथों को चूम लो, चूमने का सवाब मिल जाएगा। मैंने कहा इतना बड़ा मसला हल करके गया है, तुझे पता नहीं जब जन्नती पत्थर को खाली दूर से हाथ लगाने से, दूर से मुहाजात में आकर हाथ खड़ा करने से हाथ को लगाना और चूमने का सवाब मिल जाता है, तो मैं जन्नती पत्थर की बात नहीं, जन्नत के मालिक की बात कर रहा हूँ। तूने अल्लाह को देख लिया, क़यामत के दिन सरकार तुझे शफाअत अता फरमा देंगे। इसलिए कि आशिक को यही चाहता है कि मुस्तफा की कब्र को देखे। रुकावटें वहाबियों ने पैदा की है, लेकिन इतना याद रखे एक दीवार नहीं हजारों दीवार अगर सरकार के कब्र के पास मारा के खड़े कर दोगे, आशिक यही कहेगा जब जन्नती पत्थर को दूर से हाथ बढ़ाने पर चूमने का सवाब मिल जाता है तो मैं तो उस नबी के लिए भेज गया हूँ जिसके लिए बड़े दिन का ईमान कहता है। मैं तो मालिक ही कहूँगा यह क्या के हबीब यानी वही पर ही लेना तेरा। मैंने कहा घबराने की जरूरत नहीं, मदीने चला गया तेरी शफाअत का सामान हो गया। मेरे तकबीर, मेरे रसूल। ऑपरेटर साहब थोड़ा सा फ्री कर दे इसको ताकि मैं फ्री हो जाऊं। मैं इसमें जुमरात से मुसलसल सफर ही में हूँ और उसकी वजह से इस सफर ने मेरे लिए हश्र बना दिया। थोड़ा सा माहौल आप सही कर देंगे ना, फ्री कर दीजिए, तवज्जो है आपकी। अब अगला जुमला सुना दो हदीस का, सुना दो। आगे मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वमन माता फी आदिल हरमैन बासहल्लाहु तबारक व तआला यौमल क़ियामत माल आखिरीन। फरमाया क़यामत के दिन उस शख्स को जिसको मदीने में मौत आए या मक्का शरीफ में मौत आए, अल्लाह उसको क़यामत के दिन उन लोगों के साथ उठाएगा जिनको क़यामत की कोई टेंशन नहीं है। समझ गया बात? इतनी आई तो मौलाना काशिफ फौरन खड़े हो गए, बोले करबला का इलाका चल रहा है, करबला का मौका चल रहा है और करबला की बात चल रही है, खित्ता करबला पे बात हो रही है। तो एक बात तो मुझे बताओ, इमाम हुसैन तो न मदीने में शहीद हुए न मक्का शरीफ में, तो क्या इमाम हुसैन को इसकी फजीलत मिलेगी? सवाल तो बनता है। इमाम हुसैन कहाँ शहीद हुए? करबला में। करबला मक्का में है या मदीना में? पूछा बोलो यार, समझदार लोगों कब से सुनते आ रहे हैं। मक्का शरीफ में है या मदीने शरीफ में? न मक्का में है न मदीने में। और सरकार फरमाने वमन माता फी आदिल हरमैन बासहल्लाहु तबारक व तआला यौमल क़ियामत फिल आमीन।
अल्लाह उस बंदे को जो मदीने शरीफ में मौत पा जाए, ईमान की हालत में मक्का शरीफ में चला जाए, अल्लाह क़यामत के दिन उसको शफाअत अता, अल्लाह क़यामत के दिन उसको उन लोगों के साथ उठाएगा जिनको क़यामत की कोई टेंशन नहीं होगी। अभी वजूहात हुस्न का बयान कीजिएगा, मैं दाएं बाएं से नहीं सीधी सीधी बात कर रहा हूँ। हिकमत बयान करना मुझे भी आती है, दूर का इस्तेमाल करना मुझे भी आता है। इबारत मैंने भी पढ़ी है, इशारत मैंने भी पढ़ी है, शराहत से काम मैं भी चलाता हूँ, दलालत से काम मैं भी चलाता हूँ। अभी हम इबारत की बात करते हैं, साथ साथ बात आपने क्या किया, सवाल करने वाला करता है। कहा हजरत एक बात तो बताए, हुसैन का मदीने में इंतकाल कर रहे हैं न मक्के में इंतकाल, क्या हदीस की फजीलत उनको मिलेगी? मैंने कहा दो बातों का जवाब दे, फिर शहजाद का जवाब शुरू होगा। मैंने कहा सरकार फरमाते हैं जो मदीने में मरे या मक्का में मरे उसको अल्लाह क़यामत के दिन क्या करेगा? क़यामत के दिन अल्लाह उसको इन लोगों के साथ उठाएगा जो बेखौफ खतर होंगे, क़यामत की शक्तियां नहीं होगी। इसका मतलब यह है कि मक्का में मरने के लिए पहले मक्का में जाना जरूरी है। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। और मदीने में मरने के लिए मदीने में जाना जरूर है। अरे बोलिएगा, और सरकार करे मक्के में मरे या मदीने में मरे, तो यहाँ मरना होगा, वहां जाना भी तो होगा। तो मरने वाला पहले मदीने में जाए, मरने वाला पहले मक्का में जाए, तब मौत आए। वो बात यानी का दूसरी बात ये बता, इतना बड़ा इनाम क़यामत के दिन मिल क्यों रहा है? उसने जवाब दिया, मिल इसलिए रहा है कि मक्का शरीफ में सरकार की पैदाइश हुई है और मक्का में गुंबद खजरा का मक्की खुद आराम कर रहा है। मैंने कहा इसका मतलब पक्का हो गया। दो बातें ये है कि मदीने में जाना है और दूसरी बात ये मक्का में जाना है। दूसरी बात ये है कि मरने के लिए दोनों को वहां जाना भी पड़ेगा और इसलिए उनको ये कमाल मिल रहा है। एक जगह मेरे सरकार की विलादत है और दूसरी तरफ मेरे सरकार तशरीफ फरमा है। मैंने कहा मतलब ये है दोनों जगह चल रहे, सरकार ही काम कर रहा है, तो फिर बदल के कहता क्यों रही? हुसैन भी तो क़यामत में अमन और अमान पाने वाला है, इसलिए कि ये मदीने गया, इसको सरकार का मकान मिल गया है, ये मक्का गया, सरकार की चाय पैदाइश की गई है। लेकिन करबला की सरजमीन वो है, हज़रत उम्मे सलमा कहती है सरकार को मैंने ख्वाब में देखा, रअयतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल मनामी व अला रासिही व लिहयतिही अत-तुराब फकुल्तु मा बालुका या रसूलल्लाह क़ाला शहीदतु क़त्ल हुसैन आनिफा। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास कहते हैं तब मेरे सरकार ने कहा फलम अज़ल अल्तक़ितहु मुनज़िल यौम औसी ज़ालिकल वक़्त फौजदु क़द क़ुतिला फी ज़ालिकल वक़्त। उम्मे सलमा कहती है सरकार को ख्वाब में देखा, मेरे नबी ने फरमाया अभी हुसैन की शहादत के वक्त में करबला में था। इधर अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास से कहा आज पूरा दिन हो गया है, मैं इस शीशी के अंदर खून को चबा कर रहा हूँ। मैंने कहा उस उम्मती को सरकार की सफारत मिल रही है, उसको क़यामत की शक्तियों से आवाज मिल रही है, इसलिए कि वो चाय पैदाइश में जा रहा है, सरकार के पाकीज़ा मुक़द्दस शहर में जा रहा है। लेकिन कुर्बान जाए करबला वालों पर जिसका सदका कायनात को मिल रहा है, गुंबदे खजरा का मक्की खुद करबला में तशरीफ लेकर के चला गया। उस्तादे समय कतल उठे और कहने लगे रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पाकीज़ा नमाज और मौक़िदाने करबला के बारे में बाकी जन्नत छोड़कर आए हैं महबूबे खुदा, बाकी जन्नत छोड़कर आए हैं महबूबे खुदा। ऐसे है किस्मत तुम्हारी कुछ ठिकाने अहले ये उम्मती कमाल पाता है मदीने जाकर, हुसैन को कमाल मिलता है मुस्तफा खुद करबला में। आगे बढ़ो, नाम सुने आप चूंकि आपने सैयद-ए कायनात का लिया है, मखदूम-ए कायनात का लिया है और जाहिद भाई भी पढ़ के आ गए। थोड़ी देर के लिए शौहर से दुनिया किया, फिर उसके बाद मशगूल से दुनिया हुई। तवज्जो फरमाइए, गौर कर रहे हैं, दिल नहीं लग रहा है चचा आपका? दिल लगने वालों की तवज्जो कहाँ थी? आप तो बिल्कुल सामने बैठ कर भी डटे नहीं। क्या करो फिर आपका? कुछ नहीं कर सकता, गुजारिश कर सकता हूँ अल्लाह करे आपको मेरी तरफ देखने की तौफीक मिले। देख करके बात जल्दी समझ में आती है। तवज्जो है, इस्लाम किसको कहते हैं, सुन्नियत किसको कहते हैं, ये समझ के लाइएगा ताकि कोई सैयदना अमीर मुआविया आपको पहचाने। सुन्नियत दो चीजों का नाम है, किताब का नाम नोट कर सकते हैं तो करेंगे अहले इल्म के लिए, इहयाउल बैत व फ़ज़ाइल अहलिल बैत। लिखने वाले मौलाना अहमद रजा खान नहीं है बल्कि अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती, और हदीस के रावी भी कोई और नहीं भाई इमाम हसन मुज्तबा है जिनका नाम सुनकर के रावियत को मौत आने लगती है।
क्या बात। मैं तो अक्सर कहता हूँ कि तुम या हुसैन का नारा लगाते हो, लेकिन सुन्नियों का नारा सिर्फ या हुसैन नहीं, हमारा पहला नारा या हसन है, दूसरा या हुसैन। अब तवज्जो फरमाइएगा, रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया। इमाम हसन मुस्तफा कहते हैं, कालन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्ना लिकुल्लि शैइन असासा व असासुल इस्लामी हुब्बु अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुब्बु अहली बैतिही। सरकार इरशाद फरमाते हैं, इस हर चीज की बुनियाद होती है। आप दीवार को देखिए, दीवार की बुनियाद नीचे है, अगर बुनियाद गिरे तो दीवार गिरे, दीवार गिरे तो